गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, फिनॉल। और फिनॉल की अपन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। केवल दो प्रॉपर्टी बची हुई है अपनी। एक तो इसकी जो अपन कहें लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण या लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। देखो भैया, टेस्ट सिंपल। यहाँ पर आप लोगों से केवल कलर पूछा जाएगा, ठीक है भैया, कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछी जाएगी। फिर भी मैं आप लोगों को देखो सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में आपको दिया जाएगा फिनॉल, इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी HNO2 के साथ, ठीक है। एक कंपाउंड बनेगा और वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। उससे बनेगा B और B की रिएक्शन अपन H2O के एक्सिस में, ठीक है, बनेगा C और C की रिएक्शन करेंगे NaOH। तो यहाँ पर अपन से ये कलर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कलर। कौन सा कलर ये शो करेगा, ठीक है। तो पहले अपन इसकी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं, फिर अपन आइडेंटिफाई करेंगे देखो कलर को। देखो ये अपन बात कह रहे यहाँ OH, ठीक है। अब यहाँ OH है तो यहाँ अपन क्या कह रहे, देखो अगर HNO3 लेते हैं अपन तो क्या फॉर्मेशन बनता है? NO2 पॉजिटिव। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? NO होगा। क्यों? अब जैसे ये कंडीशन है भाई, एसिडिक मीडियम है, HON डबल बॉन्ड हो, क्या मिलेगा? H प्लस। यहाँ अटैक करेगा और ये अटैक करने के साथ अपना HON डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव ये रिमूव होगा और अपना जो प्रोडक्ट है कौन सा फॉर्मेशन होगा? ये। अब ये ऑर्थो एंड पैरा पर जाके अटैक करेगा। कौन सी जगह? ऑर्थो एंड पैरा पे। लेकिन पैरा प्रोडक्ट इसमें क्या होता है? मेजर होता है। अब देखो जैसे ही अगर अपन बात करें इस कंपाउंड की, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, तो ये इधर से इधर, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो अपना जो प्रोडक्ट है HN डबल बॉन्ड O, ये कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? एरोमेटाइजेशन और कन्वर्ट हो जाएगा ये इस कंपाउंड में, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या हो जाता है? टॉटोमराइजेशन हो जाता है। और टॉटोमराइजेशन होगा तो देखो ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और ये इसके साथ ये इधर हो जाएगा। देखो पहले इसको एक मिनट नोट करो। ठीक है, एक बार इसको नोट करो जिससे मैं इसको दोबारा यहाँ पर अपन सिस्टमेटिक ढंग से देखो। सपोज अपन क्या कह रहे हैं, नोट करो, फिर इसको मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से यही आइडेंटिफाई किया जाता है लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? देखो अब अपन बात करें यहाँ से आगे से, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा अपन को इरेज करके सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होगा। देखो अपन क्या कह रहे कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ये है, अपन कह रहे ये लॉन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? ये इसके साथ, ये इधर से इधर। तो सपोज करो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये लॉन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। ये नेगेटिव जो है वो इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस करेगा और ये शिफ्ट किधर हो जाएगा? इधर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को ये ध्यान में रखना है जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? देखो
ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, ये इसके साथ ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को एक बार रफ में सॉल्व भी करना है। देखो भैया, यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड और क्या आएगा, H पॉजिटिव। इसके साथ ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किस में कन्वर्ट होगी, इसमें। इसके बाद हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र। और जैसे ही हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होगा तो अपना जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, ON डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये जो कंपाउंड है डबल बॉन्ड O, इसके साथ डबल बॉन्ड NOH अदर एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, वो फिनॉल के साथ। और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। क्या हो जाएगा, H2O। ये किसकी प्रेजेंस में करता है भैया, H2SO4। यहाँ से जब आगे क्या आएगा, H2SO4 अपन ने लिखा है, देखना। ठीक है, यहाँ जब H2SO4 की प्रेजेंस में रहेगा तो ये मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम। अर्थात यहाँ अगर अपन बात करें तो डबल बॉन्ड कंडीशन O, इसके साथ H प्लस भी देख, क्योंकि मीडियम कौन सा एसिडिक है, इसीलिए H प्लस रहेगा। N डबल बॉन्ड, इसके साथ अपन बात कह रहे, देखो यहाँ से ये कंडीशन रहेगी, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एसिडिक मीडियम है। अब इसको क्या देंगे, H2SO4 और H2SO वो क्या, H2O। तो H2O देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। और डाइल्यूट है तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव। और जैसे ही रिमूव होगा तो आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया, अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, ये। फिर इसको क्या मिलता है, NaOH। तो NaOH का काम क्या है, एसिड है, वो क्या बेस। ये क्या लेगा, H प्लस। और जैसे ही H प्लस लेगा तो इससे अपना जो कंपाउंड है वो क्या फॉर्मेशन होगा, ये कंपाउंड। ठीक है, और ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के कारण यहाँ पर ब्लू कलर शो होता है। तो आप लोगों से यही आइडेंटिफाई किया जाता है, भैया देखो इसके कारण तो ये क्या होगा, रेड ब्राउन कलर। कैसा होगा भैया, रेड ब्राउन कलर। ठीक है, यहां पर आएगा रेड। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो ये है अपना लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, जो आप लोगों को, ये देखो ये स्ट्रक्चर याद करने की नहीं है भैया, ये तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाया है किसके कारण ऐसी प्रोसेस हुई है। जो अपन ने शुरू में लिखा है, क्या फिनॉल की रिएक्शन किससे करवा रहे हो, HNO2 से, तो ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, यहां पर आप लोगों से A बन रहा है, तो इसका अपन क्या कह रहे हैं, रेड ब्राउन कलर। बस ये जो आपको ध्यान, फिर यहाँ H2SO4B, फिर इसके साथ H2OC और NaOH, तो क्या बन रहा है, ब्लू कलर। यहाँ रेड कलर, ठीक है, यहाँ ब्लू ग्रीन कलर हो रहा है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, केवल सिंपल इतना ध्यान में रखना है, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से, तो ये पूछेगा कौन सा टेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा कलर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ अपना लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। इसके बाद देखो नेक्स्ट, एक कई बार आप लोगों को एल्बस रिएक्शन पूछ ली जाती है। देखो ये बोर्ड के अंदर नहीं है, फिर भी अपने नीट या IIT में कई बार डाल देते हैं, तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो भैया ये फिनॉल है, ठीक है, एल्बस रिएक्शन कई बार कहता है एल्बस पर सल्फेट रिएक्शन भी हो सकती है। यहाँ आप लोगों को मिलेगा K2H2O8। बस केवल आप लोगों को ध्यान करना है, ये डाइओल बनाता है। क्या बनाएगा भैया, डाइओल। इतना सा ध्यान रखना है, एल्बस रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, नोट करो।
फिनॉल की अपन क्या कह रहे हैं, देखो यूजेज की बात करें तो फिनॉल से ये अपन ने कौन सी लेड्रेमानन रिएक्शन पढ़ी थी, और यहाँ अपन ने बात की देखो बेकेलाइट। तो पहला यूज जो है फिनॉल का वो क्या है, बेकेलाइट फॉर्मेशन में। एक सेकंड जो यूज है अपन ने CO2 की बात की थी, NaOH के साथ कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे सिमिट्री रिएक्शन, और अपन क्या कह रहे थे, कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा था अपना ये, और इसकी रिएक्शन अपन क्या ले रहे थे, एनहाइड्राइड या एसिल हैलाइड। अपना कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था भैया, ये प्रोडक्ट, और जिसे अपन कहते हैं एस्प्रिन। कौन सा होता है, एस्प्रिन, ठीक है। एसोटॉक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड भी अपन कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ऐसे लिखोगे तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, एसिटिल, और ये कौन सा था, सैलिसिलिक। तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं, या अपन कहें किसके साथ, दो टू एसोटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर दो यूजेज हो गया, फर्स्ट कौन सा हुआ, बेकेलाइट में, सेकंड यूजेज एस्पिरिन की बात करते, ठीक है। और अगर अपन बात करते जो फिनाइल, इसमें भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके साथ जितने भी अपने जो सॉप है, साबुन है, उनमें भी इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन ये दोनों यूजेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बेकेलाइट एंड एस्पिरिन। अब अपन मैं इसकी डायरेक्ट आपको केमिकल रिएक्शनों का एक चार्ट बना देते हैं, फिर आप लोगों को इसको नोट करना है। यहाँ पर आप लोगों का आज फिनॉल जो है वो क्या है, कंप्लीट। अब आप लोगों को एक तो देखो जितने भी 43 ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेने। एक अपन बात करें नीट के, तो अपने जो MS चौहान है या अपनी सीट है MS चौहान जितने भी है सबके पास होगी, MS चौहान के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। और जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ पर प्रॉब्लम ले लेना भैया, ठीक है। वो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है जो प्रॉब्लम आपकी हुई। अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शनों की। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शनों की। देखो अपन ने बात की, देखो फिनॉल की केमिकल रिएक्शन। देखो फर्स्ट अपन ने बात की, अगर आप लोगों को मिले डाइल्यूट HNO3 और इसके साथ H2SO4, तो आप लोगों को ध्यान में क्या करना है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाना भैया, ठीक है। ये आपका रिवीजन है एक तरह से। इसके बाद अगर अपन बात करें क्या लिया जाए, कंसंट्रेट HNO3 H2SO4। ये आपको विशेष कंडीशन ध्यान रखना है कि सॉल्वलाइजेशन ज़्यादा होगा तो ऑर्थो और पैरा एक साथ क्या हो जाएगी, पोजीशन कंप्लीट, और प्रोडक्ट जो है वो क्या फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, पिक्रिक एसिड कह रहे। क्या कह रहे भैया, पिक्रिक एसिड। और ये एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, अर्थात CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अदर फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये तीन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण इसकी एसिडिटी फिनॉल से हाई और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, अगर नीट में पूछा जाता है तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद देखो अपन ने जो रिएक्शन पढ़ी वो किसके साथ, H2SO4 के साथ। अगर अपन कह रहे थे इतनी डिग्री सेल्सियस पर, तो अपन कह रहे थे ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेजर था, और ये क्या है अपना माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद अपन ने कहा कि इसको क्या ले ले, 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट दोनों फॉर्मेशन होंगे, और अपना जो प्रोडक्ट है ये कौन सा होगा, मेजर होगा। कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट। इसके बाद फिर अपन ने बात की, देखो Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो आप लोगों का प्रोडक्ट होगा ऑर्थो एंड पैरा।
पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट भैया। ठीक है, फिर इसके साथ अपन ने देखा Br2H2O, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो अपना जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, Br एंड Br। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन ने देखी, देखो कौन सी रिएक्शन देखी, राइमर्टिमान क्लोरोफॉर्म KOH, लेकिन इसमें CCl2 इंटरमीडिएट है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट तो अपना क्या होगा, ये होगा। ये भी ध्यान रखना, कई बार इसको भी लिखा मिल सकता है, क्यों, ये बेसिक मीडियम है, तो ये भी ध्यान रख लेना। और इसको फिर अपन क्या करते हैं, KOH H+ देंगे तो फिर इसके साथ अपना प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये। ठीक है, कई बार ये भी आप लोगों को मिल सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, इनको नोट करो, फिर मैं आगे लिखता हूं। देखो हाँ, एक रिएक्शन इसी के साथ लिख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH के साथ तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है भैया, ये आप लोग नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन देखते, देखो हो गया। ये इस तरह से आपको पेज में चार्ट बना लेना है, जिससे अपन जब क्या करें रिवीजन, तो तुरंत इतने नहीं पढ़ने पड़े, अपन को रिवीजन में इस तरह से हो जाए, तुरंत ही याद आ जाए। इसके बाद अपन ने देखी, देखो कोल्बे सिमेट्री रिएक्शन, NaOH CO2। ठीक है, तो अपन कह रहे थे प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, ये कोल्बे सिमेट रिएक्शन है। फिर अपन इसको कह रहे थे किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ, और एनहाइड्राइड के साथ लेंगे एसिडिक मीडियम में तो क्या फॉर्मेशन हो रहा था, ये भी नीट वाले विशेष ध्यान रखना है भैया। प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये, और इसको अपन क्या कह रहे हैं, एस्पिरिन है। इसके बाद देखो अपन ने जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी, देखो एक आप लोगों को बताया जैसे अभी K2H2O8, तो यहां पर भी क्या होगा, OH। ठीक है, एक अपन कह रहे इसके साथ जो रिएक्शन अपन ने देखी डफ रिएक्शन, कौन सा, हेक्सामेथिल टेट्राएमीन बोरिक एसिड ग्लिसरॉल और H2O, तो क्या फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। कौन सा होगा भैया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसके बाद अगर अपन बात करें रिएक्शनों की, एक अगर मान लो असाइलेशन की बात हुई, एक अपन ने कहा कि इस कंपाउंड की बात हुई, तो यहां तो ये एक पे तो बनेगा ये कंपाउंड, और एक टाइम जो बनेगा अपना कौन सा होगा, ये कंपाउंड, और इसको अपन क्या कह रहे थे, सोटन बोमानन रिएक्शन। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर दे दिया जाए आपको जिंक या जिंक डस्ट, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बेंजीन बनाना है। अगर यहाँ दे दिया जाए निकिल, तो फिर अपन को ये इसमें कन्वर्ट कर देना है भैया। ठीक है, ये आप लोगों को जो जितनी रिएक्शन है उसको इस टाइप से लिख लेनी है, जो भी आप लोगों को लगे। हाँ, कपलिंग रिएक्शन आए तो फिर अपन को डाइएजोनियम सॉल्ट से लिखना है। यहाँ पर फिनॉल ये और N डबल बॉन्ड N, और ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं आप लोगों को बहुत इजी रिएक्शन है। यहाँ पर एक और, अभी तो 2-3 रिएक्शन और बची, देखो हो गई, नोट किया अपन ने। इसके बाद देखो
PCl5 के साथ, तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट तो मेजर प्रोडक्ट और क्लोरोबेंजीन माइनर। लेकिन अगर पूछा जाए कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, ठीक है ना भाई। अगर आप लोगों को पूछा जाए PCl5, तो प्रोडक्ट आपके दोनों होंगे भैया, ये भी होगा और आपका प्रोडक्ट होगा ये ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये मेजर और ये क्या बनेगा, माइनर, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर अपन बात कह रहे कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड दिया जाए एसिडिक मीडियम में, तो ये रिएक्शन का नाम क्या है, लेडरमानन रिएक्शन, और इसका पॉलीमराइजेशन, और जब पॉलीमराइजेशन होगा तो अपना प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन होगा, बेकेलाइट। क्या होगा भैया, बेकेलाइट होगा, ठीक है। एक फिर अपन ने पढ़ी, देखो ये अगर मान लो इसके साथ करवाएं AlCl3 जिसे फ्रीडल-क्राफ्ट कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। एक अपन ने पढ़ी थैलिक रिएक्शन, जिसे अपन कह रहे थे ये लिया जाए और क्या बनेगा, फिनोप्थिलीन बनेगा भैया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों को जितनी रिएक्शन है वो शॉर्ट में लिख लेनी है, कोई प्रॉब्लम भैया, ठीक है। अब मैं इसके एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, फिर अपन आगे चलते। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन बना सकता है डिहाइड्रेशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इजीली डिहाइड्रेशन, ठीक है। अर्थात अगर आप लोगों को कंपाउंड ये दिया जाए, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड आपको मिले ये, ठीक है, ये ए, ये बी और एक इसके साथ मान लो सपोज करो सी, तो देखो अपन को डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में, और एसिड की प्रेजेंस में यहाँ इसके साथ यहाँ और एक अटैक करवाएंगे अपन यहाँ, तो अपन को क्या देखना है, जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ से ये रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव के थ्रू ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, और यहाँ से फिर H+ रिमूव होगा और ये प्रोडक्ट अपना क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या इसके एरोमेटाइजेशन से ये क्या हो गया, अपना मेजर प्रोडक्ट हो गया। यहाँ जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, लेस स्टेबल है, अर्थात मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, बी, फिर कौन सा आएगा, सी, और लास्ट में होगा ए। क्यों होगा, क्योंकि ए में क्या है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इजीली रिमूव नहीं होगा, ठीक है भैया। पहला क्वेश्चन इसको नोट करो। सेकंड क्वेश्चन कई बार आप लोगों से इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। देखो एसिडिटी वाले तो सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, फिनॉल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों से पूछा जाए किसकी बॉन्ड लेंथ हाई होगी, एक तो ये पूछा जाए इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, और एक कंपाउंड ये दे दे भैया, तो बॉन्ड लेंथ अपन क्या कह रहे थे, अगर सिंगल बॉन्ड है सपोज करो कार्बन कार्बन, इतनी m स्टोन डिस्टेंस होती है भैया, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो कितनी होगी 1.3, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा 1.2 m स्टोन होगा। अब देखो यहाँ क्या आएगा, रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लो होगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी भैया, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, किसकी बॉन्ड लेंथ हाई है और किस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ लो है। सेकंड, अगर आप लोगों से जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप का, जैसे कोई एक पूछने भी आया था अक्सर, इसका कैसे अपन सॉल्यूशन करें। वैसे इसको अपन ईथर में अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। देखो एक दिया था ये,
और ये पूछा था HI, और एक क्वेश्चन ये दिया था OR, और यहाँ पर भी दिया HI, और आप लोगों से पूछा जाए HI के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ HX के टोटल मॉलिक्यूल अपन से आइडेंटिफाई किए। तो देखो अपन इसको किस में पढ़ते हैं, जी सेल मेथड में। देखो यहाँ लॉन पेयर है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए ये रिमूव नहीं होगा, और H कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और जैसे ही अटैक करेगा तो अपना जो प्रोडक्ट है O या RH पॉजिटिव ये रिमूव, और अपना जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या आएगा, फिनॉल, और यहाँ क्या आ जाएगा I। भाई नेगेटिव है तो क्या जुड़ेगा, I। अब ये फिनॉल दोबारा HI के साथ रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस आएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। ठीक है भैया, इसलिए HI से अपन OH को रिमूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर HI का कितना मॉलिक्यूल आया, 1। कितना आ गया, 1। लेकिन सपोज करो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपन ने एक बात बताई थी भैया, स्मॉल ग्रुप के साथ क्या जुड़ेगा, I, और लार्ज ग्रुप के साथ क्या जुड़ेगा, H। तो ये बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ अगर अपन सपोज करो ये, और एक अपना कंपाउंड क्या होगा, RI। लेकिन एल्कोहल में अपन ने पढ़ा था अगर एल्कोहल है और HI दिया जाए तो वापिस इसके साथ ये रिमूव हो जाता है, और अपना जो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो भी आप लोगों को दिया जाए उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो देखो इसमें कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहाँ और सेकंड यहाँ, तो टोटल कितने होंगे, 1 + 2 3, क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को नोट करके लिखना है, जो भी कंडीशन दी जाए उसके अकॉर्डिंग। एक हाँ, जैसे किसी बच्चे ने ये भी क्वेश्चन पूछा, आप लोगों को ध्यान है कि भैया मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ाया, पूरा 11th में डिटेल में लिखवाया, और ये कभी अपन ने स्टडी नहीं की अगर ईथर है वो लिथियम एल्युमिनियम से रिड्यूस होता है, नहीं। अगर आप लोगों को इस टाइप से कोई कंपाउंड दिया है और कह दिया जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, भाई ये तो कौन सा है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को तो किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में, लेकिन इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ अगर अपन को प्रोडक्ट डिसाइड करना है तो आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा भैया, ये। तो ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, लिथियम एल्युमिनियम दिया जाए तो जिस कंपाउंड को अपन ने कहा लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव, लेकिन एमाइड है। जैसे सपोज करो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा मेरे से, ये है, और आप लोगों को मिल जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये तो कौन सा है, कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल का तो लिथियम एल्युमिनियम क्या करेगा, रिडक्शन, और जब रिडक्शन होगा तो अपना प्रोडक्ट ये। लेकिन एमाइड का जब ये रिडक्शन करता है तो अपन क्या कहते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है, एमीन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा वो कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसी कंडीशन दी जाए उसके अकॉर्डिंग डिसाइड रखना है। जैसे ही एमाइड अपन लेते हैं तो एमाइड की जब बात आती है तो केवल किस में कन्वर्ट करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अपने RNCH2NH2 में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है ना, तो ये आपको विशेष कंडीशन है जहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है भैया राइमर टीमान कौन से कंपाउंड रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो अपन ने क्या कहा था, विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन है, ऐसे कंपाउंड शो नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर जैसे ये
और यहाँ पूछा जाए कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा गिन्यार रीजेंट के साथ जो कार्बन अटैच है वो गैस प्रोड्यूस होगी, और यहाँ जो प्रोडक्ट है वो MgBr, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, मैथेन गैस। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को नोट करने हैं, ठीक है। कल से अपन करेंगे ईथर। ओके।